ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन के महीने में बहुत ही पुण्यदायक कथा है लक्ष्मीमती और ब्राह्मण की कथा। ये बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा के सुनने से घर में धन्यदान बढ़ता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में प्रतिदिन भगवान की पूजा की जाती है, भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है और कथाओं का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव के सामने बैठ कर के आप इस कथा का श्रवण जरूर करें, या आप अपने ऑफिस में या कहीं भी बैठ कर के इस कथा को सुन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। सुधर्मा ब्राह्मण था जो कि अपने परिवार के साथ में वह रहता था और भगवान का प्रिय भक्त था। वह धार्मिक प्रगति का था, पूजा पाठ करता, भगवान के मंत्रों का जाप करता और साथ ही उसके परिवार में उसके बच्चे भी धार्मिक थे। वह अत्यंत ज्ञानी, धार्मिक और विनम्र था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अत्यंत ही गरीब था। उसके पास ना तो स्थायी रोजगार था, ना खेत खलियान और ना ही पर्याप्त धन था। उसके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, बस ऐसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ना तो उसके पास कोई खेत खलियान था, ना उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था थी, मतलब अपने गुजारा, परिवार का गुजारा मुश्किल से कर ही रहा था। उसकी पत्नी लक्ष्मीमती अत्यंत ही पवित्र, संयमी और शिव भक्त थी। उसकी जो पत्नी थी वो लक्ष्मीमती, वो बहुत ही गुणी थी, पतिव्रता थी और साथ ही भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। एक प्रकार से लक्ष्मी का ही स्वरूप थे। कहते हैं ना कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो स्त्री होती है। स्त्री अच्छे कर्म करे तो घर में तरक्की बढ़ती है, सुख समृद्धियाँ आती हैं। अगर स्त्री गलत आचरण करने लग जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जो उसकी पत्नी थी वो साधु सेवा करती, पूजा पाठ करती, भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। उसकी पत्नी नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करती थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करती, पति की सेवा करती और फिर मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करती थी। जब श्रावण मास प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मीमती ने संकल्प लिया, मैं पूरे सावन का सोमवार व्रत करूंगी। व्रत करके शिव जी का जलाभिषेक करूंगी, बेलपत्र, धतूरा, आक, दूध से पूजा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। अब उसने नियम बना लिया। जैसे सावन का महीना प्रारंभ हुआ, उसने कहा कि मैं अब सोमवार के व्रत करूंगी और जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी, चाहे घर में उतना धन है या नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी और साथ ही सोमवार के व्रत भी करूंगी। उसने नियम उठा लिया कि मैं अब सोमवार के व्रत करूंगी, एक भी सोमवार नहीं छोड़ूंगी। उसके पास ना तो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही पूजा के लिए दूध, दही, घी आदि की व्यवस्था थी। फिर भी वह सवेरे जल्दी उठती और जंगल से बेलपत्र और फूल तोड़कर लाती, कहीं से थोड़ा सा दूध मांग लाती और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, जंगल में जाती, वहाँ से बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सारी चीज़ ले आती, फल ले आती और किसी से दूध भी मांग लेती और इसी प्रकार से वह भगवान की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण सुधर्मा दिन भर इधर उधर घूमता, पूजा पाठ का काम मांगता, लेकिन कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता। एक दिन उसने पत्नी से कहा, हे देवी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे भाग्य में केवल दुख ही दुख है। क्या भगवान हमें इतना दुख देंगे? और इधर तो उसकी पत्नी बेचारी घर पर दुखी थी और आप सभी को पता है कि बिना धन के कितना कष्ट होता है। तो उधर ब्राह्मण जाता, पूजा पाठ मांगता, कुछ काम मांगता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता था। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी देखो, मुझे कोई काम मिलता नहीं है, मैं बड़ा परेशान और दुखी हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब जब कुछ मिलेगा नहीं तो यहाँ से आगे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा? क्या भगवान हमें इतने कष्ट देंगे? क्या मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं? लक्ष्मीमती ने उत्तर दिया, हे नाथ, सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा और व्रत कभी निष्फल नहीं जाते। हमें केवल श्रद्धा और धैर्य रखना है
बाकी तो सब भगवान शिव के हाथ में है। अब जब उसकी बातें पत्नी ने सुनी तो उसने लक्ष्मीमती ने उत्तर दिया कि प्रभु आप चिंता मत करिए, सावन मास का महीना चल रहा है, भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं और भोलेनाथ हैं, पूजा से प्रसन्न होंगे, हमें तो श्रद्धा भाव से पूजा करनी है, बाकी जैसे प्रभु राखेंगे वैसे हम रह जाएंगे। लक्ष्मीमती की यह बातें भगवान शिव को सुनाई दी। उनके दुख को देख करके भगवान का हृदय द्रविड़ हो गया। उनकी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। रात्रि में भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और लक्ष्मीमती से बोले, हे धर्मपत्नी, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहती हो। लक्ष्मीमती ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पति को कोई स्थायी कार्य मिल जाए जिससे हमसे भिक्षा पर निर्भर न रहें, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव जी ने मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया, तथास्तु तुम्हारे पति को शीघ्र ही उचित कार्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा, तुम्हारे जीवन में खुशी आएंगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ ही दिनों में नगर के एक धनी सेठ ने ब्राह्मण सुधर्मा को अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाया। पूजा पाठ समाप्त होने पर सेठ ने उसकी विद्वता और विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे स्थायी पुजारी बना दिया और मासिक वेतन, भोजन, वस्त्र सब की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे उनके जीवन में धन, अन्न और सुख शांति आ गई। अब लक्ष्मीमती और सुधर्मा दोनों नियमित रूप से लोगों की सेवा करने लगी। वे गरीबों को भोजन कराते, पूजा पाठ करते, सिखाते, भक्ति का प्रचार करते। सच्चे मन से किया गया श्रद्धा और भक्ति का कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं वह पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन मास में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है। स्त्री की धार्मिकता, संयम और संकल्प संपूर्ण परिवार का कल्याण कर देता है। जिस स्त्री में संकल्प शक्ति मजबूत होती है, अपने धर्म पर चलती है, पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। भगवान हमेशा उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमेशा रक्षा भी करते हैं। जो श्रद्धा से इस कथा का सावन के महीने में श्रवण करता है, सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, संकट और रोग दूर हो जाते हैं और भगवान शिव उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें पूरे नियम के साथ में। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।